कुछ नया करने का विचार ही मनुष्य को पशुओं और पक्षियों से अलग बनाता है। मनुष्य कुछ नया कर सकता है, कुछ नया सोच सकता है, परंतु जो पक्षी और जो पशु है वो कुछ नया नहीं कर पाते। सालों से वो वैसा ही काम करते आ रही है जैसा वर्षों पहले करते थे। सुबह उठना, खाना पीना, खेलना कूदना और वापस सो जाना, यही दिनचर्या होती है पक्षुओं की और हमारे पक्षियों की। परंतु मनुष्य पहले कंदराओं में, गुफाओं में रह रहा था और आज उसने सोचकर इतना विकास कर लिया है कि आज वो नई नई बिल्डिंगों में रह रहा है। पैदल चलने वाला मनुष्य आज इतना विकास कर लिया है कि हवाई जहाज में घूम रहा है। तो क्या था ये एक सोचने का तरीका ही था, विचार पैदा करने का तरीका ही था, जिससे मनुष्य पशुओं से और पक्षियों से एक अलग होता है। ऐसा भी नहीं है कि पक्षी और पशु सोचते नहीं, सोचते हैं वो, पर इतना नहीं सोच पाते जितना मनुष्य सोचता है। यानी ये जो सोचने का जो तरीका, कुछ नया करने का जो तरीका, सिर्फ भगवान ने मनुष्य को ही दिया है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में पशुओं और पक्षियों की तरह ही होते हैं, देखने में मनुष्य की तरह लगते, परंतु उनका जो सोचने का जो तरीका है, वो दिमाग है, वो पशुओं की तरह ही काम करता है। पशुओं में क्या होता है कि नया काम तब कर पाते हैं वो जब उनको करने के लिए कहा जाता है। मनुष्य जब उनसे करवाता है, भालू होता है वो सर्कस में तब ही नाच पाता है, तब ही दो पैरों पे चल पाता है जब मनुष्य उसे करवाता है। अपने आप उसके मन में ऐसे विचार नहीं आते। तोता है हमेशा रटी रटाई बातें बोलता है, कुछ नया नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को बोलने लग जाए, उसको कुछ करवाना होता है। परंतु मनुष्य में तरह तरह के विचार आते हैं और कुछ मनुष्य में नहीं आते। आज हम इन्हीं पे विचार करेंगे कि ऐसे वो कौन से विचार है जिससे आप अपनी जिंदगी में नयापन ला सकते हो, और वो कौन से विचार है जो आपको नयापन लाने से रोकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मैं VL लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब बात करते हैं उस पहले तरीके की जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए सहायक कैपेसिटी होती है, पर आपकी इच्छा नहीं होती। यानी आपके अंदर क्षमता तो है, आप कर सकते हो, परंतु आपकी इच्छा नहीं होती। जैसे मान लिया एक पहलवान है, वो लड़ तो सकता है पर उसकी इच्छा नहीं होती है। आप एग्जाम में अगर पढ़ना चाहे, कुछ लोगों से आपने सुना होगा कि मैं तो पढ़ता नहीं हूं, अगर पढ़ूं ना तो कब का एग्जाम पास कर दूं। तो कब पढ़ेगा भाई, कब पढ़ेगा? कहने का मतलब उसकी इच्छा नहीं हो रही कोई भी काम करने की। तो आपके अंदर वो क्षमता तो है पर आप करना नहीं चाहते। तो आप उस क्षमता है उसको पहचानिए और कुछ नया करिए। बात करें दूसरे, विचार करते हैं पर कार्य नहीं करते। आपने कई लोगों को देखा है कि वो बातें बड़ी बड़ी करते पर काम कुछ नहीं करते। जिस प्रकार हाथी के दांत दिखाने के अलग होते और खाने के अलग होते, इसी तरह के लोग होते हैं जो बातें बड़ी बड़ी करेंगे पर काम कुछ नहीं करेंगे। तो आपको वो नहीं बनना है। आपको अगर जिस प्रकार की आप बातें करते हो तो उस प्रकार का करके भी दिखाना है। बात करें 3 नंबर पॉइंट की। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आपके दिमाग में विचार आते हैं नए नए करने के, पर आप अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो, इतने बिजी हो कि आपको टाइम ही नहीं मिल पाता है कि आप कुछ नया करें। जैसे मान लिया आप कोई जॉब करते हो तो सुबह उठे, स्नान किया, दैनिक जो कार्य होते हैं वो करके आप जॉब पे चले जाते हो, दिन भर वहां काम करते हो, शाम को थके हारे आते हो, थोड़ा बहुत आराम करके फिर वापस सो जाते हो। क्या मतलब जिंदगी का शेड्यूल आपने इस प्रकार का बना लिया है कि आपकी जिंदगी में जो आने वाले विचार है उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। तरह तरह के विचार आते पर आप उस पर कोई कार्य नहीं कर पाते हो क्योंकि जिंदगी में इतने व्यस्त। कभी विचार करना, करोड़ों रुपए कमाने वाले जो अमीर होते हैं उनके पास में भी वही 24 घंटे होते हैं, पर उनके पास में दिमाग आपसे ज्यादा होता है, और आपके पास में भी वही दिमाग है, पर आपने उस 24 घंटे को इस प्रकार अव्यवस्थित कर रखा है कि आपके पास में टाइम ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का भी मैंने इस पे एक वीडियो डाल रखा है
जब टाइम मिले आपको तो देखना, हो सके तो मैं उसको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देखना उसको। बात करें अगले पॉइंट की। चौथा जो पॉइंट है वो है रिस्क से घबरा जाना। आपने देखा होगा, नाम सुना है भ्रूण हत्या का। जब पेट में बच्चा होता है तो उसकी पैदा होने से पहले ही हत्या कर दी जाती है। उसी प्रकार आप करते हो। आपके दिमाग में विचार आया कि मैं एक बड़ा धंधा कर सकता हूं, परंतु उस धंधे में लाखों का इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट को देखकर आप घबरा जाते हो। क्यों घबरा जाते हो? आपके पास पैसे नहीं है, कहां से लेके आएंगे। हाँ, रिस्क लेना है आप, क्योंकि सभी जगह रिस्क है। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो भी रिस्क लेता तब चलना सीखता। अगर वो भी सोच ले ना कि मैं तो ऐसे ही घुटनों के बल चलता रहूंगा, तो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। वो रिस्क लेता है, उठता है, कई बार गिरता है, चोट लगती है उसको। साइकिल चलाने वाला भी रिस्क लेता है। साइकिल जब सीखता है तो कई बार उसको चोट लगती है। जिन्होंने रिस्क नहीं ली वो आज तक साइकिल नहीं चला पाते। तो रिस्क लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो आप। तो रिस्क लेने से आपको घबराना नहीं है, पर रिस्क वैसे लेना है जो सीमित मात्रा में हो, जिसको आप मैनेज कर पाओ, सोच समझ कर लेना है। बात करें अगले पॉइंट। जब भी आपके दिमाग में आइडिया आता है तो उसका फ्यूचर देखना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में आइडिया आया किसी धंधे के बारे में, कुछ नया करने के बारे में, तो आप उसको 1 दिन 2 दिन 5 दिन के लिए मत सोचिए, उसको एक लंबा सोचिए कि इसका फ्यूचर कैसा है, भविष्य में ये काम चलने वाला है या नहीं है। तो जब आप लंबा सोचोगे कि जिससे आपके दिमाग में जो विचार आया वो विचार है, उसको आप साकार रूप देने वाले हो, तो उसके बारे में, भविष्य के बारे में सोचकर ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। उसको आप जो अमली जामा पहनाना है वो आपको उसका लंबे टाइम के हिसाब से, ऐसा नहीं है आपने 1-2 दिन, 1-2 महीना, 1-2 साल के लिए सोचा, ऐसा नहीं। उसको सोचना है कि लंबी दूरियों तक, पीढ़ियों तक ये धंधा जो मैं करने जा रहा हूं वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये वो 6 नंबर पॉइंट है, वो है कॉन्फिडेंस का न होना, आत्मविश्वास का न होना। यानी आपके अंदर वो विश्वास है ही नहीं कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में जो, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसके हिसाब से आपने एक ऐसा माहौल बना रखा है कि ये काम अमीर ही कर सकते, गरीबों के बस का नहीं है कुछ भी। जैसे मान लिया कोई भी आप काम करते हो, जैसे आप दुकान चलाना चाहते हो, तो भी आप लोगों को बातें करके देख लेना, लोग आपको बोल देंगे नहीं नहीं ये तो बड़ियों का काम है, आप दुकान नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? आप चला सकते हो। दूसरी बात, ये तो बड़े लेवल का काम है, इतना पैसा आप कहाँ से लेके आओगे, आप ये काम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब आप में वो आत्मविश्वास नहीं आ पाता है, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं मेरी बताऊं, मैं खुद फर्स्ट ग्रेड हिंदी से तैयारी कर रहा हूँ स्कूल लेक्चरर की, और मेरा एक अन्य यूट्यूब चैनल है मोटिवेशन टाइम BL लूणा, उसी प्रकार स्टडी टाइम BL लूणा के नाम से, जिसपे मैं फर्स्ट ग्रेड की हिंदी की क्लासेस चला रहा हूँ। मैं भी ये सोच सकता था कि यार मैं तो खुद फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड का बैच कैसे चलाऊंगा, परंतु मैं चला रहा हूँ और वो नियमित चल भी रहा है और मैं मैनेज कर रहा हूँ। आज लोगों ने मेरे को बोला कि 2-2 जैसे यूट्यूब चैनल है, ये मोटिवेशन टाइम हो गया, उधर स्टडी टाइम हो गया, इधर मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके साथ में काम कर रहा हूँ, तो इतना मैनेज आप कैसे कर पाओगे। तो वही टाइम है मेरे पास में सारा है, पर मेरे खुद में है वो विश्वास कि मैं कर पाऊंगा, तो मैं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब पहले कुछ भी आप करते हो तो उसका आत्मविश्वास आपके अंदर होना जरूरी है। जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। आगे जो लास्ट जो पॉइंट है 7 नंबर, उसकी बात करें तो वो 7 नंबर जो पॉइंट है वो है लोग क्या कहेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ज्यादातर जो मृत्यु कैंसर से नहीं होती है, उससे ज्यादा मृत्यु लोग क्या कहेंगे इससे हो जाती है। अब देखिए, जब आप कुछ करोगे तो भी लोग कहेंगे, जब आप कुछ नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे। तो लोगों की ओर आपको ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, और लोग क्या कहेंगे वही कहेंगे जो फ्री की सलाह होती है और जो फालतू की होती है, जो आपके काम की नहीं होती है। जो कीमती सलाह होती है उसको लेने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कहने का मतलब कुछ खर्च करना। जैसे मान लिया मैं फ्री में आपको बता रहा हूँ, फ्री में नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए भी आपको मेरे को टाइम देना पड़ रहा है, इसके लिए आपने नेट का रिचार्ज करवाया है तो खर्च करना पड़ता है। फ्री में कोई सलाह नहीं देता है।
और फ्री में वो चला देते हैं जो फालतू की होती है। तो लोग क्या कहेंगे इसका डर आपको नहीं रखना है। कुछ भी आपके मन में आए, कुछ भी नया करने का जो जज्बा हो आप में, तो आप निसंकोच करिए, वो काम करिए जिससे आपका भला हो सके, समाज का भला हो सके। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। इसी तरह की नई नई वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।